नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और दिसंबर की तारीख है 27। धीरे धीरे हम इस 2023 के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और इस रविवार को आप जानते हैं कि 31 दिसंबर है, साल समाप्त होने जा रहा है। और सरसों के बाजार में कोई सुधार या कोई तेजी की संभावना कैसे बनेगी, इस पर संडे के वीडियो के अंदर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का बाजार कैसा रहा? आज का बाजार दोनों तरफ का कारोबार हुआ है, कहीं बाजार बढ़ा है तो कहीं बाजार घटा भी है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसे कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। सरसों बाजार, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपसे बात कर रहा हूं कि तेजी की संभावना नहीं है। बाजार में थोड़ा बहुत सुधार होता रहेगा, लेकिन बाजार उतना ही साथ साथ गिरावट भी दर्शाता रह सकता है। ये उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार होता रहेगा। फिलहाल इस सप्ताह के अंत तक भी लगता नहीं कि कोई बाजार कोई बहुत अच्छी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। आज जयपुर का बाजार जरूर 25 रुपए बढ़ा है। दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर भी 25 रुपए की तेजी आई है। टोंक निवई लाइन पर बाजार स्टेबल है और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी बाजार कहीं 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक बढ़ा है या बाजार स्टेबल रहा है। भरतपुर मंडी का भाव आज कल की तुलना में 20 रुपए कमजोर हुआ है। सलोनी प्लांट में आज 25 रुपए, कोटा जो प्लांट है उनका 25 रुपए भाव यहां से कल से घटा है। बाकियों का भाव कल जो भाव था वही स्टेबल भाव है। इसी तरह जो गोयल कोटा का प्लांट है उन्होंने आज भाव 50 रुपए बढ़ाया है। दूसरे जो आगरा के प्लांट है, चाहे वो बीपी आगरा है, चाहे वो जो दूसरे शारदा का प्लांट है या कुछ दूसरे प्लांट है, उन्होंने भी आज बजाज 50 रुपए का प्लस किया है, 50 रुपए भाव बढ़ाया है। आवक वही 3-3.25 लाख बोरी के आसपास बनी हुई है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन आगे बाजार में इस इतनी जो आवक अब बनी हुई है, यही आवक बनी रहने की संभावना पूरी है, इसमें घटने की गुंजाइश बहुत कम है। मौसम, कुछ साथियों ने आज कमेंट्स में लिखा है, मैं बात करूंगा विस्तार से कि मौसम साथ नहीं दे रहा है सरसों का, बल्कि जो ओवरऑल देश भर की जो सरसों उत्पादक राज्य हैं या मंडियां हैं, जिले हैं, जहां से भी जिसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मौसम अनुकूल है और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। पिछले साल जैसी ही बिजाई के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2% बिजाई बढ़ेगी और 2% बिजाई बढ़ने के कारण 7 से लेकर के 10 लाख जो टन सरसों का उत्पादन है वो अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है सरकार के द्वारा। तो इस नाते से आगे उपलब्धता, आपूर्ति पूरी रहने की संभावना है, पर्याप्त रहने की संभावना है, जिससे बाजार बढ़ने की संभावना नहीं है। एक सवाल, मैं सवाल भी ले रहा हूं आपके साथ साथ। एक सवाल ये भी था कि 20 जनवरी के दिन बाजार कैसा रह सकता है। तो 20 जनवरी के दिन बाजार यहां से 200-300 रुपए डाउन रह सकता है, ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। जो आज भाव है आपकी मंडी का, जिस भी मंडी से आप बात कर रहे हैं, वहां पर आज जो भी भाव है उससे बाजार गिरने की संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। एक सवाल ये था कि 5800 रुपए का भाव सरसों का कब आएगा। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि 5800 रुपए का भाव आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि यहां से जो बाजार है इसमें अगर 100 रुपए बढ़ेगा तो 50 रुपए टूटेगा, 50 रुपए बढ़ेगा तो 100 रुपए टूटेगा। ये सीन है, इस तरह से बाजार चलता रहेगा। ना कोई बड़ी तेजी है, ना कोई बड़ा मंदा है इस सप्ताह तक। नए साल में क्या होगा, वो नए साल से पहले जो संडे आएगा उस दिन आपसे बात करेंगे, आपको वीडियो में बना करके देंगे। और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं भाव आपको दोबारा से डिटेल से बता देता हूं। सलोनी का, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6150 रुपए, अलवर 6050 रुपए और कोटा का भाव है 6000 रुपए। यहां आज 25 रुपए बाजार टूटा है। भरतपुर मंडी का भाव है 5381 रुपए। कल आपको याद होगा 5401 रुपए भाव था, इस हिसाब से 20 रुपए का बाजार कमजोर हुआ है। जयपुर 5650 रुपए पर पहुंच गया है, 25 रुपए प्लस। दिल्ली 5475 रुपए, 25 रुपए प्लस। चरखी दादरी 5425, 25 रुपए प्लस। बरवाला 5175, हिसार 5200 रुपये, मुरैना 5250, ग्वालियर 5200 रुपये, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5400, नड़बई 5380, खेरली मंडी 5400 से कुछ अधिक है 10-12 रुपये, गंगापुर 5420, खैरथल मंडी 5450, कोटा 5300, बीपी आगरा 5900, शारदा 5900, गोयल कोटा 5450, नोहर मंडी 5100,
अबोहर मंडी 5090, टोंक 5305, निवई 5325। कुछ साथियों ने आज पूछा कि सरसों के तेल के भाव भी बता दिया करो। 2-4 स्टेशनों के भाव मैं बता देता हूं आपको। सरसों तेल आज जयपुर का भाव है, एक्सपेलर का भाव है 1005 रुपये और कच्ची घानी का भाव है 1015 रुपये। दिल्ली का भाव है 990 रुपये कच्ची घानी, क्षमा करें, एक्सपेलर का भाव। चरखी दादरी 980, मुरैना मंडी का 980 रुपये भाव है। भरतपुर का भाव है 975 रुपये और निवई मंडी में आज भाव है 980 रुपये। ये सारे एक्सपेलर के भाव हैं। चरखी दादरी दिल्ली का भाव मैं आपको बता चुका हूँ। दिल्ली 995 रुपये और चरखी दादरी 980 रुपये का भाव है प्रति 10 किलो। ये सरसों के भाव हो गए। और सरसों के भाव के साथ साथ आपने कुछ ये भी पूछा है कि सरसों खल के भाव भी 2-4 साथियों ने पूछा है। सरसों खल के भाव क्या रहने वाले हैं या रहते हैं। तो सरसों खल का जो मामला है उसमें आज जयपुर का जो भाव है वो 2940 रुपये है। चरखी दादरी का भाव 3000 रुपये है। अलवर का भाव 2925 रुपये है। भरतपुर मंडी का भाव 3010 रुपये के आसपास है। ये खल के भाव हैं। और अब आपके कुछ सवाल और हैं। एक सवाल ये था कि तिल में क्या लगता है। तो तिल की जो क्रॉप है वो कुछ कमज़ोर होने की संभावना थी, लेकिन कमज़ोर हुई नहीं। बाजार उत्पादन लगभग अच्छा रहा है और इस समय बाजार एक अच्छी तेजी पकड़ने के बाद स्टेबल है। इससे बाजार में यहाँ से गिरावट आने की संभावना कम है, बाजार बढ़ने की संभावना अधिक है और ज़्यादा तेजी भी नहीं लगती यहाँ से। तो तिल में आप घबराने की शायद कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं कि है। गेहूं के बारे में जानकारी मैं हर बार देता रहा हूं इस वीडियो में। गेहूं के में अभी कोई ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं लगता है। बाजार 2700 रुपये तक जा सकता है। जैसा कि आज का दिन 2550 और 2600 रुपये का भाव दिल्ली लॉरेंस रोड का है। यहाँ से भाव 2700 2750 अधिकतम हो सकता है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। आदमपुर का भी भाव बताया करें। 5245 रुपये आज आदमपुर मंडी का भाव है सरसों का। और सरसों के उत्पादन में गिरावट आएगी, मौसम अनुकूल नहीं है। सर जी सरसों खल के बारे में बताइए। सरसों खल के अंदर यहाँ से मंदा नहीं लगता है, बाजार में कुछ ना कुछ सुधार होगा, बहुत बड़ी तेजी नहीं है। ग्वार के बारे में बताइए। ग्वार के बारे में भी एक विशेष वीडियो आपके साथ बताना पड़ेगा। धान का सीजन चल रहा है, धान के बारे में देखिए। धान में मैं बहुत बार विस्तार से बता चुका हूँ कि बासमती में खास तौर पे बासमती की किसी वैरायटी के अंदर मंदा नहीं है। फिलहाल परचेजिंग पावर जो है वो कम है, क्योंकि जो निर्यात हो चुका है, जो बाहर माल भेजा जा चुका है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही है। वो पेमेंट आएगी जनवरी 15 से 20 के बीच में। उसके बाद में बाजार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो 1121 का भाव आप शायद 4700 रुपये के आसपास देखते हैं बाजार में, और 1401 का जो भाव है वो भी 4600-4700 रुपये के आसपास है। और जो आपका 17-18 का भाव है वो भी 4700-4800 के आसपास है। 1509 का भाव 4000 के आसपास है या 4000 से कुछ नीचे है। तो इनमें फिर से बाजार 200-300 रुपये तक बढ़ने की संभावना पूरी की पूरी बची हुई है। सरसों 8000 कब तक हो सकती है, जानकारी बताइए। मैंने तो कभी कहा नहीं सरसों 8000 हो जाएगी। मैं तो सरसों 6000 होने में संदेह है। जयपुर का भाव अभी 6000 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कपास की जानकारी भी एक दिन एक विशेष वीडियो में देंगे विस्तार से। 20 जनवरी का मैंने मस्टर्ड का बता दिया। सोयाबीन में देखिए यहाँ से मंदा नहीं है। अर्जेंटीना में फसल अच्छी है, ब्राज़ील फसल कमज़ोर है, लेकिन जो ब्राज़ील में फसल की जी कमी आ रही है उसकी पूर्ति अर्जेंटीना कर सकता है। इसलिए सोयाबीन के अंदर बड़ी तेजी नहीं है। यहाँ से बाजार कमज़ोर नहीं होगा, आगे कुछ ना कुछ सुधार होगा, बड़ी तेजी नहीं है। ये थे आपके सवाल। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।